अरुण शर्मा सर, जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें सबसे पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कहा यह जाता है कि भाई दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 सीटों पर आज जो है वो चुनाव हो रहे हैं तीसरे चरण के। इन सीटों में यादव लैंड की बात की जाती है। कहा यह जाता है कि ये मुलायम सिंह परिवार के गढ़ के रूप में ये सारी सीटें जानी जाती हैं। कितना इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कितना मुश्किल दिख रहा है इन 10 सीटों में आज की परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए माहौल, या इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ स्थितियां देख पा रहे हैं आप? क्या कुछ चर्चा चल रही है लेकर के इसको? और इन 10 सीटों की अगर हम बात करें तो भाजपा कहाँ खड़ी दिखती है आपको, और समाजवादी पार्टी की क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? जी सर, आपने यूपी की 10 सीटों की बात की। संभल है, हाथरस है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, एटा है, बदायूं है। एक बात आपको बड़ी स्पष्ट कर देता हूं, पीछे परिस्थितियां कुछ भी रही हो, कुछ भी किया हो, आज आपने क्या किया? आपने देखा एक मंदिर को धोते हुए, उसकी तो विजुअल वायरल हो रहे हैं ना। आप वही कर रहे हैं जो आपने वर्षों पहले किया। आप एक समाज को टोटी चोर बता देते हैं। तो क्या भूल गए लोग? मुझे तो लगता नहीं है। और ये जो नरेशन आपने उस समय गढ़ा था और जो आज उसका कॉम्बिनेशन एक्सटेंडेड रूप में आप कर रहे हैं, और उसके साथ एक और बात जोड़ देता हूं क्योंकि वो भी यूपी से ही जुड़ी हुई है। मोदी जी क्या कहते हैं? कांग्रेस आपकी भैंस चुरा लेगी। पर भैंस चोरी में किसको मुकदमे में अंदर दिया गया? मतलब आपके दिमाग में कैंसर हो गया। वो कैंसर ठीक ही नहीं हो रहा आपके दिमाग का। आप आज भी उसी ग्रंथि को बनाकर बैठे हुए हैं कि कांग्रेस या मुसलमान, साफ शब्दों में बोल रहा हूं मैं तो, कि भैंस ही चुराएगी। तो आप कौन से इतने सोने के पतरे लगाकर पैदा हुए थे? आप भी तो ऐसे ही पैदा हुए थे जैसे दूसरे पैदा हुए। क्या नरेशन क्या करते हो आप? तो ये तो बिल्कुल साफ है, संदेश कहां अलग जा रहा है, उसी पैटर्न पर आप चल रहे हो। एक बात आपको बता दूं मैं कि गंदगी में कौन जाता है? सूअर। सूअर आपको गंदगी में धकेल कर ले जाएगा। और हमारा देश का निजाम कहां लेके जा रहा है आपको? आभूषण चोरी में। आज भी क्या कहा उन्होंने मध्य प्रदेश में, और वो भी एक पवित्र नदी के तट पर, ओंकारेश्वर के तट पर, क्या कहा उन्होंने कि आपके घर के आभूषण चोरी हो जाएंगे। जैसे एक मानसिक बीमार आदमी बात करता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री वैसी ही बात करता है। अगर कोई प्रबुद्ध होगा तो वो पूछेगा आपसे कि भाई साहब, इन 55 वर्षों में जब कांग्रेस ने राज किया तो किसके घर के आभूषण चुराए? 1962 में तो इंदिरा गांधी ने देश के लिए आभूषण दान दे दिए थे देश को। आप नरेशन गढ़ना क्या चाहते हो? आपके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है? मतलब कहां इलाज करवाना चाहिए आपका? मेरे तो घर के पास शादरा भी, अगर आपका हो तो मैं करवा देता हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे डॉक्टर भी जान पहचान के हैं। नरेशन बिल्कुल साफ है। जब आप अपने मुद्दों से नहीं हटेंगे और लोग आपसे अजीज आ चुके, आपकी बयानबाजी से, अपने आपके निचले स्तर पर, बेल्ट के नीचे वार करने से तंग आ चुके, तो लोग आज मौका है, बहुत जोरदार बटन दबाने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को पाने के लिए है क्या, ये बताएं आप। कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो गुंडागर्दी कर लें, 2 कैंडिडेट बदल दें, फोन कर दें, राजा भैया को बुला लें, उनके साथ मीटिंग कर लें। क्या चुनाव चुनावी तरीके से हो रहा है क्या? लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे थे 4-5 दिन पहले तक, तो कहां है लेवल प्लेइंग फील्ड? देखने में क्या आ रहा है? राजीव जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनको तो बैठने के लिए कहा, वो तो मोदी जी के सामने लेट गए, नंगे हो गए वो। आज नंगापन देखने को मिल रहा है। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था,
कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर लाठीचार्ज हो रहा है, औरतें खड़ी हैं साइड पर। ये चुनाव है, ये तमाशा है, ये तो समझ ही नहीं आता। यूपी में जैसे आप क्षेत्रीय चुनाव कराते हैं ग्राम प्रधानी का, आप जो लोकसभा के चुनाव है वैसे कराना चाहते हैं क्या? गुंडागर्दी से जीतोगे क्या? देश नहीं, विदेश के भी लोग यहां पर आए हुए हैं, रिपोर्टर्स, वो भी देख रहे हैं 4 से 9 तारीख तक। चाहते क्या हो वो बता दो। आप कह दो कि हमें तो सत्ता चाहिए, बस बात खत्म, चुनाव खत्म, हरी झंडी हरा दो, आप चलते बनो। क्या जरूरत है इतना प्रपंच करने की? ये नाटक किस लिए करते हो? दूसरी बात यह है कि अगर आप हाड़ मास के हैं, आपको गुस्सा आता है, तो दूसरे भी ह्यूमैनिटी बॉडी लेके पैदा हुए हैं, आप कोई अलग नहीं है। अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिस करेंगे और अगर दूसरों ने करनी शुरू कर दी तो मैसेज क्या जाएगा? ये तो मैं मुबारकबाद देता हूं मुस्लिम समुदाय को कि इसके बावजूद भी वो शांत रहकर, चुप रहकर अपना काम कर रहा है। आज बीजेपी के पास खोने के लिए सब कुछ है, पाने के लिए कुछ नहीं है। शायद ये ही बदहवासी जो अमेठी में कांग्रेस का दफ्तर है वहां पर कारें तुड़वा देती है। वहां पर करते क्या है? मतलब आप साधन नहीं रहने देना चाहते कि दूसरी पार्टी कहीं आ जा सके, उसको कैद कर दो। इससे अच्छा तो उसको ईडी लगा के बंदी कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। दिल्ली में आपने क्या किया? दिल्ली में अगर आप चुनाव 25 तारीख को है तो उसके 3 लोग तो अंदर पड़े हैं सरकार के। तो कहां है चुनाव? हो क्या रहा है चुनाव? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। कम से कम यूपी में तो चुनाव हो नहीं रहा, बिहार में हो रहा हो तो कह नहीं सकता, अगर महाराष्ट्र में हो रहा हो तो कह नहीं सकता। हाँ, चुनाव हो रहा है गुजरात में, क्योंकि वहां आपका बाहुबल है, वहां आपकी सत्ता है, वहां 26 की 26 सीट आपके पास है। आप चाहते क्या हैं? असल में बात यह है कि आपने संविधान को खत्म करने की बात कह के ये शब्द उजागर कर दिए कि संविधान का पाक्षिक रूप हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, संविधान के अनुसार हम काम नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहते। तो मेरा मत ये है, एक बात आपको और बता देता हूं, पहले और दूसरे चरण के चुनाव से भी कम मतदान होने वाला है। इसमें भी चुनाव प्रतिशत बाद में 4 दिन बाद, 6 दिन बाद बढ़ाया जाएगा। ये मेरी चीजें आप रिकॉर्ड कर लो, अगर ना हो तो मुझे आप बताना, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। और एक नरेशन और गढ़ा है मोदी जी ने, जैसे कि उनको पहले कहा जाता था, मैं तो बहुत बार कह चुका कि वो अपने आप को कहते हैं मैं मोदी, मैं 85 करोड़ को खाना दे रहा, परंतु आज वो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री। परंतु आप ये याद रखें कि ये जो पद है ये किसी शरीर या किसी नाम के साथ होता है। जब वो बदहवासी में ऐसे वक्तव्य दे देता है तो उस पद की गरिमा भी उसके साथ जुड़ जाती है, और जब आप पद की गरिमा को जोड़ देते हैं तो उस पद की गरिमा भी गिर जाती है। इस बात का ध्यान रखें जी।